मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार साथियों, इतिहास साक्षी है कि अहंकार हमेशा हारता है। चाहे वो इतिहास के पन्नों में अंकित रावण का अहंकार हो या प्रचंड बहुमत का अहंकार लिए मोदी सरकार हो। दिल्ली की सीमाओं पर 378 दिनों से सतत संघर्ष के बाद देश के अन्नदाताओं को मिली विजय करोड़ों किसानों और खेत मजदूरों को की असली विजय है, प्रजातंत्र की विजय है। किसान आंदोलन ने महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को एक बार फिर चरितार्थ कर दिया कि जनता की असली शक्ति, प्रजातंत्र की असली शक्ति जनता में निहित है। समकालीन विश्व इतिहास में इतना अनुशासित, मर्यादित और संयमित और मुद्दों पर आधारित आंदोलन शायद कभी नहीं देखा। इसके लिए किसान यूनियन के नेताओं को भी हमारी शुभकामनाएं और साधुवाद। आज भारत के प्रजातंत्र ने समूचे विश्व को ये पाठ पढ़ाया है कि अगर मुट्ठी भर पूंजीपतियों के सहयोग से सत्ता हासिल भी कर लें तो भी उसके संचालन के सूत्र देश की जनता के हाथ में ही रहते हैं। मोदी सरकार को सदन की असंवैधानिक मनमानियों को सड़क पर कैसे ठीक किया जाता है, ये देश के किसानों ने कर दिखाया है। आज हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र के एक नए युग की शुरुआत हुई है और मोदी सरकार की हार में ही भारत के प्रजातंत्र की जीत है। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। एक बड़े संघर्ष की आज शुरुआत है। ये संघर्ष किस बात का है? ये संघर्ष है किसानों को उपज का केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य दिलवाने का। ये संघर्ष है किसानों को 2022 तक आय दुगनी करने के वादे को निभवाने का। साल 2022 में अब केवल 20 दिन रह गए। मोदी जी सत्ता में आए थे और वोट हथियाए थे। किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी इस वादे के साथ। पर सरकारी एनएसओ का आंकड़ा कहता है कि किसान की आय घटकर 27 रुपया प्रतिदिन हो गई, जो प्रतिदिन की मनरेगा मजदूरी से भी कम है। इसलिए सवाल तो पूछना ही होगा और संघर्ष तो करना ही होगा। तीसरा, किसान खेत मजदूर को जानलेवा कर्ज मुक्ति के बंधन से आजाद करवाने का। आज जब भारत सरकार का एनएसओ कहता है कि देश के हर किसान पर 74,000 रुपया का औसत कर्ज है और भारत की मोदी सरकार कहती है कि किसान और मजदूर की कर्ज माफी के लिए उसके पास फूटी कोड़ी नहीं, परंतु चंद पूंजीपति मित्रों के कर्ज माफ करने के लिए 7 साल में 10 लाख करोड़ है, तो सवाल तो पूछना ही होगा और संघर्ष का आह्वान भी करना होगा। किसान को 6,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का सालाना जुमला तो दिया, परंतु किसान की जेब से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर सालाना निकाल लिए। किसान के ईंधन डीजल पर जो 3 रुपया 56 पैसे एक्साइज शुल्क कांग्रेस के शासन में लगता था, आज कम होने के बावजूद भी वो 21 रुपया 80 पैसे प्रति लीटर है। आज खाद पर 5% जीएसटी लगा दिया, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी लगा दिया, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी लगा दिया। तो किसान से न्याय कैसे मिलेगा, कौन देगा और कैसे होगा, ये सवाल और ये संघर्ष के आह्वान करने का तो अभी भी समय बाकी है। और किसानों पर जुल्म ढाने वाले भारत के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी जैसे भाजपाई हुक्मरानों को सजा दिलवाने का संघर्ष। 700 किसानों जो शहीद हुए, उनके परिवारों को, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा दिलवाने का संघर्ष
भारत सरकार के द्वारा, प्रांतीय सरकारों के द्वारा नहीं, और उन्हें रोजगार दिलवाने का संघर्ष। आज साथियों, आज सत्ता की कायरता हारी है और देश के अन्नदाता, भाग्य विधाता किसान जीते हैं, पर पूंजीपतियों को पूंजने वाली मोदी सरकार के खिलाफ गरीबों, मजदूरों, किसानों का ये संघर्ष नए तरीके से आगे आने वाले समय में बुलंदी से जारी रहेगा। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। The arrogance of power has lost today. The arrogance of rulers who by sheer dint of numbers subjugated democracy, subjugated the entire parliament, suppressed the voice of India's farmers, that has finally kneeled down before the Gandhian protests of millions and millions of farmers. For last 378 days, farmers and their farm unions have protested in a disciplined Gandhian manner, hitherto unprecedented, and finally, a government that called them terrorists, a BJP government that called them Naxalites and goons, anti-nationals, had to yield to the peaceful Gandhian, disciplined, issue-based protest of millions of farmers. And that's a victory for India's democracy. It has once again shown to us that however high you may be, India's democracy, India's collective power, the power of non-violence, the power of demanding justice founded upon issues by millions and millions of toiling farmers and farm laborers of this country is far, far bigger. Agitation has ended, but the struggle has just started. And that struggle is for what? That struggle is for ensuring not only minimum support price, but a remunerative price for crops of the farmers. That struggle is for ensuring that Prime Minister fulfills his promise of doubling farm income by the year 2022. It is all the more important for we are 20 days short of 2022. But government's own NSO says that the income of the farmers is merely rupees 27 per day. It has gone down 10 times. It is even less than the Manrega wage. So time has come to demand answers and fulfillment of Prime Minister's solemn promises on which he rode to power. The struggle is to ensure that the farmers and farm laborers of this country are actually debt-free. The cycle of death and debt which entraps the farmers of this country, they finally are able to get rid of them. NSO says that the average debt of India's farmer is rupees 72,000. But Modi government refuses to yield even a little, and in fact says on the floor of the parliament that it doesn't have a single pie to provide debt relief to India's farmers. But it has 10 lakh crore rupees to waive for select crony capitalists over last 7 years. So struggle for justice has to begin now. This is a struggle to demand answers of a Prime Minister who, by giving 6,000 rupees in the name of Prime Minister Kisan Kalyan Yojana, takes away rupees 25,000 per hectare per year from the pockets of India's farmers. We want to remind the Prime Minister that the excise duty on diesel, the farmers' fuel, which used to be rupees 3, rupees 56 paisa during UPA's tenure,
continues to be rupees 21.80 per litre even today. We want to remind him that Prime Minister has imposed 5% GST on fertilizer, 18% on pesticides, and 12% on agricultural equipments. That has to end. And we want to remind the Prime Minister that the struggle will continue until people like Ajay Mishra Tini and other leaders of the BJP where the anti-farmer mindset runs through their mindset completely and their thought process, till they continue to be in power and farmer is denied compensation, jobs, as also reward for their labor and toil. And that's why while cowardice has lost and the resilience of India's farmers and farm laborers has won, the struggle shall continue. Thank you. सवाल ये है कि किसानों ने ऐलान किया है कि आंदोलन वो 11 तारीख से खत्म करने वाले हैं, लेकिन अब तक एमएसपी पे बात नहीं बनी है, पराली पे बात नहीं बनी है, बिजली कानून पे कोई बात नहीं बनी है। आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में ये आंदोलन खत्म किया जा रहा है? हम किसानों के निर्णय का सम्मान करते हैं और उसके साथ खड़े हैं। किसान की ये मांग थी कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। सरकार ने कमेटी थमा दी। उम्मीद है कि मोदी सरकार इस कमेटी में राजनीतिक बेईमानी छोड़कर राजनीतिक ईमानदारी से और किसान को समर्थन मूल्य देने की मंशा से इसका एक निर्णायक हल निकालेगी। किसान पर चाहे पराली की बात हो, चाहे बिजली के बिल 10 गुना बढ़ाने का षड्यंत्र हो, इस प्रकार के फैसले नहीं थोपे जाएंगे। वरना मोदी जी ये जान लीजिए, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता, विपक्ष के करोड़ों साथी आज भी किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और जैसा मैंने कहा, आज केवल आंदोलन समाप्त हुआ है, किसान और खेत मजदूर का संघर्ष नहीं। अगर सरकार उसी राजनीतिक बेईमानी से पेश आएगी जिस राजनीतिक बेईमानी से 7 साल से काम कर रही है और उन्होंने अपनी बात को नहीं सुधारा, तो फिर इस आंदोलन को दोबारा खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। क्या जिस तरीके से सरकार ने एमएसपी के लिए बात कही है, अगर मोदी सरकार एमएसपी नहीं दे पाती है तो क्या कांग्रेस पार्टी वादा करती है कि वो सत्ता में आएगी तो एमएसपी देगी? आदरणीय मित्र, मैं सवाल के लिए साधुवाद। आप ये बताइए, 1964-65 में जब एमएसपी प्रणाली आई और उसके बाद 2014 तक क्या कोई किसान एमएसपी के लिए आपने आंदोलन करते देखा? क्योंकि कांग्रेस की सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी शुदा देती थी। आज आंदोलन क्यों? क्योंकि आप दिल्ली से एमएसपी की घोषणा करते हैं और फिर पूंजीपतियों के हाथ किसान के हितों को बेच देते हैं और इसीलिए किसान को आंदोलन करना पड़ा। हमारा ये मानना है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का एक मैंडेटरी आर्किटेक्चर होना चाहिए। उसकी मोडालिटीज किसान, सरकार और विपक्ष बैठकर डिस्कस कर सकता। थैंक यू।